Welcome back, students. In previous lecture we already studied about the three theories about the translocation of water और three theories about the ascent of sap. अब कुछ जनरल टॉपिक से यहाँ पर हैं इस लेक्चर के अंदर हमें देखना है। यहाँ पर पहला टॉपिक इसके अंदर है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस। हमें पता है सॉइल के अंदर यहाँ पर वाटर भी हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर प्रेजेंट। वो मिनरल्स जो होते हैं अगर कम क्वांटिटी में यूज़ होते हैं तो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, और कुछ मिनरल सॉल्ट ऐसे होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन बल्क क्वांटिटी, मोर क्वांटिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसको यहाँ पर कहा जाएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर मिनरल्स कभी भी प्योर फॉर्म में यहाँ पर प्लांट के अंदर एब्सॉर्ब नहीं होते हैं, बल्कि मिनरल्स दैट डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व फॉर्म में रहेंगे, वाटर के अंदर डिजॉल्व होंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर दे कैन बी एब्सॉर्ब, उनका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर किया जाएगा और इनका जो ट्रांसपोर्टेशन जो रहेगा दैट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की जानिब यहाँ पर मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको रिमेंबर यहाँ पर रखने वाली जो बात होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस दैट आर कैरिड आउट इन डिजॉल्व फॉर्म एंड दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ये दो चीज़ें आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ मिनरल्स। जाहिर सी बात हम जानते हैं सॉइल इज द मेन सोर्स फॉर द मिनरल्स, मेन सोर्स ऑफ द मिनरल्स फॉर द प्लांट्स। सॉइल के अंदर ही तमाम 30 to 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट। सॉइल यहाँ पर जो है मेन सोर्स है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ओल्डर लीव्स बिफोर फॉल। ओल्डर लीव्स यहाँ पर जो होते हैं धीरे धीरे वो जो है ड्राई होना शुरू होते हैं, क्लोरोसिस का प्रोसेस होता है, नेक्रोसिस का प्रोसेस होता है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो बिफोर फॉल, वो टूटने से पहले उनके अंदर जो भी मिनरल्स है दोज आर ट्रांसपोर्टेड टू द यंगर लीफ। तो यहाँ पर मेन सोर्स तो यहाँ पर सॉइल है, लेकिन ओल्डर लीव्स बिफोर देयर शेडिंग दैट मिनरल्स आर सप्लाइड टू द यंगर लीव्स। इस तरीके से यंगर लीव्स का कॉपरेशन इनके अंदर जो है यहाँ पर किया जाएगा और ये भी जो है यहाँ पर डिफ्यूज़न के ज़रिए से यहाँ पर ये प्रोसेस होता है। अब ये जो मिनरल्स होते हैं इनके अंदर दो कैटेगरी पाई जाती है। कुछ मिनरल्स जो है मोबिलाइज्ड हैं, दे कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और एक आयन यहाँ पर ऐसा मिनरल ऐसा है जो कि इमोबिलाइज्ड है। तो यहाँ पर मोबिलाइज्ड आयन जो है यहाँ पर फॉस्फोरस है, फॉस्फेट ग्रुप है, सल्फर है, नाइट्रोजन के कंपोनेंट पोटेशियम है, ये सब के सब जो है ईजिली ट्रांसपोर्टेड यहाँ पर होते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसी तरीके से कैल्शियम आयन जो होते हैं ये यहाँ पर जो है दैट इज़ नॉट रीमोबिलाइज्ड। एक मरतबा जहाँ पर ये पहुँच गया जहाँ पर उसका रिक्वायरमेंट है, अब वहाँ से रीमोबिलिटी उसके अंदर यहाँ पर नहीं पाई जाएगी, तो दैट कैन नॉट बी रीमोबिलाइज्ड। ये पॉइंट याद रखना है आपको, कैल्शियम आयन इज़ नॉट रीमोबिलाइज्ड। उसके अंदर एक मरतबा ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए जिस पॉइंट के ऊपर वो पहुँच गया है अब वहाँ से वो जो है और मोमेंट उसके अंदर नहीं पाया जाएगा। ये हो जाता है यहाँ पर सोर्स ऑफ मिनरल्स। अब यहाँ पर हमें देखना अगला पॉइंट जो रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। आपको पता है जाइलम और फ्लोएम दीज आर कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू है, जाइलम जो रहेगा वाटर मिनरल का एब्सॉर्प्शन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल के लिए फ्लोएम दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो प्लांट बॉडी के एनाटॉमी का जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इनके अंदर जो ग्रीन सेल होते हैं, ग्रीन सेल यानी क्लोरेन कायमा विच आर फिल्ड विथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो यहाँ पर दे प्रोड्यूस देयर फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ग्रीन सेल दीज आर कॉल्ड एज सोर्स ऑफ द फूड मटेरियल, इसीलिए इनको दीज सेल्स ग्रीन सेल्स आर कॉल्ड एज सोर्स। और जो नॉन ग्रीन सेल हैं जैसे यहाँ पर क्लोरेन कायमा को छोड़कर बाकी जो भी सेल यहाँ पर होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, तो दे रिक्वायर द फूड मटेरियल फ्रॉम द ग्रीन सेल। तो अनदर सेल या नॉन ग्रीन सेल विच रिक्वायर द फूड मटेरियल, सच टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज सिंक सेल। तो यहाँ पर ग्रीन सेल्स आर कॉल्ड एज सोर्स सेल और यहाँ पर नॉन ग्रीन सेल्स जो रहेंगे उनको सिंक सेल कहा जाएगा। दे रिक्वायर द रेडीमेड फूड मटेरियल विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। अब यहाँ पर हमें देखना है व्हाट इज द पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड मटेरियल। जैसे यहाँ पर लीफ ऑफ द प्लांट बॉडी फूड मटेरियल वहाँ पर रेडी हुआ है, फ्लोएम के जरिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम अपर पार्ट से लोअर पार्ट में यहाँ
पर आते हैं, फिर अपर पार्ट में जैसे डेवलपिंग फ्लावर है, फ्रूट्स हैं, वहाँ पर भी जाएंगे, और इस तरीके से लेटरल साइड में भी यहाँ पर उनको सप्लाई करना है। जिस तरीके से जाइलम के जरिए ईच एंड एवरी सेल को वाटर मिनरल सप्लाई किया जाएगा, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जाइलम, उसी तरीके से फ्लोएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईच एंड एवरी सेल दैट मस्ट गेट द फूड मटेरियल। तो यहाँ पर पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल क्या है, यहाँ पर ट्रांसलोकेशन का पाथ जो रहेगा फूड मटेरियल का, वर्टिकल ट्रांसलोकेशन है और हॉरिजॉन्टल और लेटरल ट्रांसलोकेशन यहाँ पर पाया जाएगा। वर्टिकल ट्रांसलोकेशन जो होता है, या तो अगर यहाँ पर सोर्स है नीचे भी जाएगा ऊपर की तरफ भी जाएगा, तो इसको कहा जाएगा वर्टिकल ट्रांसलोकेशन, और इसके लिए यहाँ पर सिव सेल्स एंड वेसल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सिव सेल कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम है, उसके जरिए मेन सेंटर, उसके जरिए से अपवर्ड डायरेक्शन या लोअर डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर जो रहेगा ये फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन होता है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल या लेटरल साइड में जो फूड मटेरियल सप्लाई किया जाएगा, दैट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज के जरिए वो जो है यहाँ पर सप्लाई किया जाएगा। इस तरीके से वर्टिकल साइड में भी और लेटरल साइड में भी जो फूड मटेरियल यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो टोटल सेल दैट गेट द फूड मटेरियल। और एक सबसे अहम चीज़ जो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ईच एंड एवरी सेल को, दैट शुगर मटेरियल, दैट कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। जो कॉमन शुगर जो हम लोग यूज़ करते हैं सुक्रोज के फॉर्म में डाइसैकेराइड रहेगा, तो उसको जो यहाँ पर जो सप्लाई किया जाता है, और यहाँ पर जो रहेगा सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर मॉलिक्यूल है, तो सुक्रोज के फॉर्म में जो ग्लूकोज रहे, जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा, दैट आर सप्लाइड थ्रू द फ्लोएम। फिर ये सुक्रोज यहाँ पर जमा होते रहेंगे। अब जब रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल रहेगा, तो ये सुक्रोज और ग्लूकोज वगैरह मिलकर दैट आर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट रहेगा, और स्टार्च को हम कहेंगे रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल। तो ये जनरल टॉपिक है, इसको आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। इसको वर्टिकल ट्रांसलोकेशन और लेटरल ट्रांसलोकेशन अभी और उसको और डिटेल देखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ, और डिटेल हमें यहाँ पर देखना है। एक है वर्टिकल ट्रांसलोकेशन, फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन दिस कंडीशन। इसके अंदर क्या होता है, फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऊपर की तरफ भी जाएगा, नीचे की तरफ भी यहाँ पर आएगा, वर्टिकल फॉर्म में रहेगा, किनारे के हिस्से पर यहाँ पर स्प्रेड फूड नहीं होगा, तो इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा वर्टिकल ट्रांसलोकेशन। अभी हमने देखा था यहाँ पर जो हमने देखा था कि उसके लिए जो है यहाँ पर सिव सेल्स और इसी तरीके से वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब अगर अपवर्ड ट्रांसलोकेशन यहाँ पर होता है, तो लीव्स यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर ये उल्टा हो गया, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर यहाँ पर पाई जाएगी, तो फ्रॉम लीव्स टू द स्टेम एंड द रूट्स, यहाँ पर डाउनवर्ड अगर ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होगा, तो लीफ तो अपर पार्ट में है, वहाँ से फूड मटेरियल निकलेगा, स्टेम के अंदर यहाँ पर आएगा, उसके बाद रूट तक पहुँचेगा, तो ये डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन हुआ है। इसी तरीके से अपवर्ड ट्रांसलोकेशन यहाँ पर होगा, लीफ यहाँ पर है, अब फूड मटेरियल्स फ्लोएम के जरिए निकलेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने वाला है, और ऊपर के हिस्से में यहाँ पर जो है डेवलपिंग फ्लावर है, दैट रिक्वायर फूड मटेरियल, डेवलपिंग फ्रूट्स है, दैट रिक्वायर्स फूड मटेरियल। तो यहाँ पर जो रहेगा वर्टिकल ट्रांसलोकेशन जो रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टेम और लीफ के अंदर आएगा, और अपवर्ड ट्रांसलोकेशन जहाँ इसके अंदर होगा तो डेवलपिंग फ्लावर और फ्रूट्स के अंदर ये ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होगा। इसी तरीके से अभी हमने देखा लेटरल ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज के जरिए ये प्रोसेस तो पाया जाएगा। अब यहाँ पर दिस टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन दैट ऑकर्स इन रूट एंड द स्टेम, लीफ के अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बाकी यहाँ पर स्टेम और रूट के अंदर इसका जो लेटरल साइड में डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा with the help of medullary rays। अब वही लेटरल साइड में कॉर्टेक्स रीजन रहेगा और पिथ का रीजन रहेगा। बिल्कुल सेंटर पार्ट जो यहाँ पर होता है पिथ होता है, जो पल्पी मास यहाँ पर होता है। इफ ट्रांसलोकेशन इज कैरिड आउट इन द पिथ, दैट टाइप इज कॉल्ड ए रेडियल ट्रांसलोकेशन। यानी हम कह सकते हैं लेटरल ट्रांसलोकेशन में भी डिवाइडेड इनटू रेडियल और टेंजेंशियल, दो टाइप है। और अगर ये ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस रहेगा, अगर कॉर्टेक्स के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू रहेगा एपिडर्मिस के जस्ट अंदर यहाँ पर जो रहने वाला है, तो उसको टेंजेंशियल
ट्रांसलोकेशन कहेंगे तो मेडुलरी रेज यहाँ पर जो फूड मटेरियल है उसको पित्त के अंदर भी ट्रांसलोकेट करेंगे, कॉर्टेक्स के अंदर भी ट्रांसलोकेशन होगा। अगर पित्त के अंदर मेडुलरी रेज के जरिए ट्रांसलोकेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड ए रेडियल, और अगर कॉर्टेक्स के अंदर फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो उसको टेंजेंशियल कहा जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर डिटेल स्टडी हो गई है वर्टिकल ट्रांसलोकेशन और यहाँ पर जो लेटरल ट्रांसलोकेशन। अभी यहाँ पर इसके पहले टॉपिक के अंदर मैंने बताया था कि ये जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल होता है दैट फूड मटेरियल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, डाइसैकेराइड के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर फूड मटेरियल का जो ट्रांसलोकेशन है सिर्फ यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज नहीं है बल्कि यहाँ पर अमाइनो एसिड जो यहाँ पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं और प्लांट के अंदर जो हार्मोन होते हैं जिसको हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, दोज आर ऑल्सो ट्रांसलोकेटेड विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। उनका भी ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता है क्योंकि अमाइनो एसिड जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल रहेंगे दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट बॉडी, दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ फूड मटेरियल। तो यहाँ पर सुक्रोज के अलावा अमाइनो एसिड का भी ट्रांसलोकेशन यहाँ पर होता है। इसी तरीके से फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फाइटो हार्मोन प्लांट हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड। ये जो फाइटो हार्मोन्स हैं दीज आर कॉल्ड एज ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो यहाँ पर प्लांट के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलराइज करने के लिए भी हार्मोन की जरूरत पड़ती है एंड दीज आर ऑल्सो ट्रांसलोकेटेड विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम सेल। तो यहाँ पर दीज आर 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स which are translated with the help of phloem. Those are sucrose, amino acid and hormones. इस तरीके से हमारा जो है ये जनरल टॉपिक्स भी यहाँ पर है। इसके आगे अभी चैप्टर और कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर हम रोकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच।